देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन न्यू सेशन के बारे में, यानी कि जो बच्चे भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 10th या फिर 12th में आए हैं, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे जो कि 2026 में होंगे। आपका ये जो पूरा सेशन रहेगा 2025-26, ये वैसे तो एमपी बोर्ड ने अप्रैल से ही ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था, पर वहाँ पर काफ़ी कम बच्चे ध्यान देते हैं। सही मायने में देखा जाए तो आपका जो सेशन है वो जून के आसपास ही स्टार्ट होता है। जून में भी कब से, तो वही 15-20 जून के आसपास का टाइम रहता है। कुछ अपडेट्स आ रही है, उनके थ्रू मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि इसी टाइम पर आपका जो नया सिलेबस आता है, नया ब्लूप्रिंट आता है, मार्किंग स्कीम आती है, एमपी बोर्ड इसी टाइम पे जारी करता है। अभी तक तो ये जारी नहीं हुआ है, कब होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, खासकर अगर आप बोर्ड में 10th या फिर 12th में हैं, तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक इनफ नहीं होती हैं, और भी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। एंड बोर्ड में अगर आपने अच्छा स्कोर किया, तो आपको पता ही है फिर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी आपको दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि नया स्टडी कंटेंट, नया मटेरियल कब तक आएगा। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के पूरे सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, हर बार एमपी बोर्ड जब न्यू सेशन स्टार्ट करता है, तो आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है, जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे सेशन में काफी ज्यादा मदद आपकी होगी। अभी बस आपके पास एक ही पीडीएफ आया है, जो कि था शैक्षणिक कैलेंडर का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी जाती हैं, सिलेबस बता दिया जाता है कि किस मंथ में कितना सिलेबस आपका होना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें से आप देख पाएंगे कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको यूज करना है। पर अब अपन बात करते हैं कि जो और भी कंटेंट आता है वो कब तक आएगा। जैसे कि आपका रिड्यूस सिलेबस हो गया, आपका ब्लूप्रिंट हो गया, आपकी मार्किंग स्कीम हो गई। ये चीजें बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपकी जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है कि कितने % ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। क्योंकि यह है एमपी बोर्ड, यहाँ पर चीजें हर सेशन में कुछ ना कुछ चेंज होती रहती हैं। आपका जो रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ आएगा, उसमें काफी सारी चीजें हो सकता है इस बार एमपी बोर्ड हटा दे, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ रही है। एंड नेक्स्ट टाइम से, वैसे तो इसी बार से सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम से और भी अच्छी तरीके से किए जाएंगे, कुछ चीजें चेंज की जाएंगी। तो सब कुछ आपको इन्हीं कुछ पीडीएफ में बताया जाएगा। एक और आता है आपका ब्लूप्रिंट, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, वहां पर किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने उसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे। यानी कि काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप इन सारी चीजों को समझेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और भी वैसे चीजें आती हैं, परीक्षा बोध आती है, परीक्षा अध्ययन आती है। इन दोनों का अपन आगे की वीडियोज में कंपेयर करेंगे, कौन सी आपको बाय करनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक आती है, एक पूरी प्रवेश नीति भी आती है, जिसमें कि आपको पूरे सेशन के जो भी नियम वगैरह चेंज होते हैं या फिर कुछ नया नियम आता है, वो सब बताया जाता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म कब से भराएंगे, कितनी उसकी फीस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेंगे, सब कुछ एमपी बोर्ड आपको देता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड में 2-3 सेशन से काम कर रहा हूँ, एंड काफी सारे बच्चे यहाँ से बेनिफिट उठा चुके हैं। तो अगर आप 10th या फिर 12th में, आपके कोई फ्रेंड है 10th या 12th में अभी आए हैं, तो उनमें वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो कब तक अनाउंस हो जाएंगी। तो इन अपडेट्स में आपको बताया जा रहा है कि वैसे तो 2 जून से सेशन स्टार्ट हो गया है, 10th और 12th की जो कक्षाएं वो स्टार्ट हो गई हैं। हो सकता है आप में से कहीं ने जाना भी शुरू कर दिया होगा, पर अगर सही से देखा जाए तो अभी 15 जून के बाद ही आपका सेशन सही से स्टार्ट होगा। टीचर्स वगैरह भी अभी व्यवस्था कर रहे हैं, आपकी नई जो भी चीजें बनाना होती है एमपी बोर्ड को। मैंने बताया कि ब्लूप्रिंट हो गया, रिड्यूस सिलेबस हो गया, सभी पर अभी काम हो रहा है। कुछ ही टाइम में सारी चीजें एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएंगी। जैसे आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम आप ऐसा मानिए कि जून के एंड तक ये सारे पीडीएफ एमपी बोर्ड जारी कर देगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पढ़ाना भी होता है, तैयारी भी करवानी होती है बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो सब कुछ एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी एग्जाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, पूरे सेशन में कितने बार आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, त्रैमासिक होंगे आपके, अर्धवार्षिक होंगे, प्री बोर्ड होंगे, फिर 2 बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी होने हैं। तो काफी कुछ चेंजेस इस बार हो सकते हैं। एंड अगर आपको अभी से तैयारी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम की, तो हमारा जो ऐप है एडू स्टेट, उस पर हमने नए सेशन के जो बैचेस है वो भी स्टार्ट कर दिए हैं। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। उसमें हम आपको काफी ज्यादा रिसर्च करके अभी तक एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं पूरे सेशन में। आपके वहां पर 1 शॉट वीडियोस भी आती हैं। अभी जो आपके इंपॉर्टेंट पीडीएफ आने हैं, आपका सिलेबस का हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, मार्किंग स्कीम हो गया, सब कुछ हम आपको एडू स्टेट ऐप के ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं। एमपी बोर्ड जो भी कंटेंट देता है, ऑप्शन कंटेंट हो, नॉन ऑफिशियल हो, आपकी परीक्षा बोध वगैरह हो गई, सब कुछ हम ऐप के ऊपर ही आपको देते हैं। काफी सारी चीजें वहां पर फ्री भी हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप दे दूंगा, कैटेगरी चूज करके रजिस्टर करके आप आइएगा। काफी ज्यादा मदद आपकी पूरे सेशन में होगी। तो आगे जैसे ही कोई कंटेंट आता है, कोई अपडेट आती है एमपी बोर्ड की, आपको बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।